सर्वप्रथम हम परम पूज्य स्वामी जी तथा बलार कृष्ण जी को मेरा कोटि कोटि नमन। हम लंबी सांस भरते हुए 3 बार ओंकार करेंगे। अ अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आए। लंबी सांस लेते हुए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथ पीछे ले जाएं। अपने राइट हथेलियों से मुट्ठी बनाएं। लेफ्ट हथेलियों से राइट रिस्ट को पकड़ें। सांस लेते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। धरती माता को प्रणाम करें। फिर से सांस लेते हुए ऊपर आए। अपने दोनों हाथ ढीले छोड़ें। दोनों हथेलियां ऊपर लेते हुए घर्षणा करें। अपनी गर्म हथेली कप शेप में करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें। हाथों की गर्माश महसूस करें। फिर से दोनों हथेलियां ऊपर ले आए और घर्षणा करें और अपने हाथों के वाइब्रेशंस अपने चेहरे पर, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों पर दें। धीरे धीरे पलक झपकते हुए आंखें खोलेंगे। ओम। मैं स्वाति सरैया हमारे ब्रह्मा संसिटी योग वर्ग की ओर से आपको हमारे 7वें वार्षिक समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे समक्ष पश्चिम महाराष्ट्र भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के पंत प्रभारी श्री बापूजी पडलकर, पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी श्रीमती सुधा अली मोरे जी, पतंजलि संस्थान PYS पुणे के जिला प्रभारी श्री गोविंद गाडगिल जी, PYS की जिला प्रभारी श्रीमती सुशीला भागवत जी, दादाजी श्री ब्रिज मोहन मुंदड़ा जी, ओम दादाजी, विभाग प्रभारी सिंहगढ़ रोड श्रीमती अश्विनी कोल्डे जी, पश्चिम महाराष्ट्र महिला पतंजलि योग समिति राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती अनुपमा कोरे जी, पुणे जिला राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती दिव्या दीक्षित जी, सांगली जिला राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती मंगल वैद्य जी, योग शिक्षक श्रीमती अनीता कुलकर्णी जी, पतंजलि ऑफिस से श्री संजय चौहान जी, वडगांव शेरी योग शिक्षक श्री गोरक्ष सर और हमारे प्रथम मार्गदर्शक श्री योग शिक्षक एवं मदर टेरेसा स्कूल के प्रिंसिपल श्री मैथ्यूज सर।
आप सभी का विशेष स्वागत है। हमारे वर्ग को पंजीकृत कराने के लिए पतंजलि संस्थान के साथ श्री गोविंद जी का सक्रिय सहयोग रहा है तथा श्री मैथ्यू सर और श्रीमती सुधाताई द्वारा आयोजित सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण से हम में से कुल 9 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए हम सभी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे वर्ग में उम्र केवल एक अंक है और हम सभी का हौसला परस्पर सहयोग एवं प्रेरणा है। अब मैं हमारे वर्ग के वार्षिक अहवाल को पढ़ने के लिए श्रीमती सीता लक्ष्मी जी से निवेदन करती हूँ। ओम। परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद स्वाति। अपनी कक्षा की 7 सालों की योग यात्रा में सभी को सैर कराने का अवसर आपने हमें दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। शुक्रिया। 21 मार्च 2014 इस दिन ब्रह्मा सन सिटी में सखी दीपाली ने इस कक्षा की नींव रखी। अपने परिचित कई योग गुरुओं को कक्षा से जोड़ा। मदर तेरेसा के संस्थापक सर मैथ्यूस, सर गोरक्ष तथा अन्य गुरुजनों को समय समय पर कक्षा में निमंत्रित किया, हमें कुशल मार्गदर्शन प्रदान किया और हमें योग अभ्यास के प्रति प्रेरित बनाए रखा। इस नेक और पुण्य शुरुआती कदमों पर ले चलने के लिए सखी दीपाली और सभी गुरुजनों को हमारा दिली धन्यवादी प्रणाम। सन 2015 में सखी संध्या योग शिक्षिका बनी। योग दर्शन और योग जीवन को अपना ध्येय मानकर सखी संध्या ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को अपने आचरण में लाया। योग की त्रिवेणी को अपना जीवन शैली बनाया। पतंजलि योग शिक्षण के अतिरिक्त QCI, YCB लेवल 1 और यश व्यासा योगा महाविद्यालय से भी योग शिक्षण प्राप्त किया। खुद में निहित लगन, मेहनत, शिष्टाचार और नियमितता के मूल्यों को अपनाकर प्रगत मार्ग के पथिक होने का मिसाल कायम किया। इस पथ पर अन्यों को ले चलने की कौशल से कक्षा की ऊंचाइयों को तय किया। परिणाम स्वरूप आज हमारी कक्षा की नाम कई हासिलें हैं। हमारा ढेर सारा प्यार और आशीष भरा धन्यवाद संध्या। सन 2017 में सर मैथ्यूस के मार्गदर्शन में हमारी कक्षा से कुल 5 सदस्यों ने सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें से 4 सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं। श्री राम जी, सखी अनुजा, सखी रजनी और स्वयं मैं। सखी दीपाली ने भी पुनः इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया। सर मैथ्यूस की टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में भी हमारी कक्षा का नियमित सहभाग रहा है। सर, हम आपके प्रति विशेष रूप से शुक्रगुजार हैं कि आप हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे और योग यात्रा में हमें अपने साथ जोड़े रखा। 21 मार्च 2020 कोविड और लॉकडाउन। इस दौरान हमने 2 दिन घरों से योग अभ्यास किया। तीसरे दिन हमारी आभासी कक्षा की शुरुआत हुई। सखी संध्या और हमारी कक्षा की ओर से 21 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रोटोकॉल सत्र का आयोजन आभासी माध्यम से किया गया, जिसमें पतंजलि परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़कर कुल 75 लोगों का सहभाग रहा। YouTube में इसका प्रसारण और सराहनीय प्रतिसाद नोंद है। इसी दौरान पतंजलि परिवार पश्चिम महाराष्ट्र की ओर से भी सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इसमें हमारी कक्षा से कुल 6 सदस्यों ने सहभाग लिया। इनमें से भी 4 सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं। श्री महेश जी, सखी भारती, सखी रजनी और स्वयं मैं। सखी संध्या ने पुनः इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया और हमारी युवा सदस्य
सखी स्वाति ने भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए सुधा जी, दिव्या जी तथा अन्य गुरुजनों को हमारा विशेष धन्यवाद। हमारी कक्षा पारिवारिक मूल्यों को जतन के तौर पर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इनमें परिजनों सहित 1-2 दिवसीय वार्षिक सहल का आनंद पहले वर्ष से ही जारी है। इससे सदस्यों के परिजन भी हमारी परिवार से जुड़े हैं। सोसाइटी की वार्षिक कार्यक्रमों में भी हमारी सदस्यों का सक्रिय सहभाग होता है। इनमें योगा नृत्य, योग विशेष पर एक झलक कार्यक्रम, नित्य योगा के लाभ पर प्रेरणादायी वक्तृत्व, गणतंत्र दिवस पर सामूहिक राष्ट्रगान इत्यादि शामिल हैं। हमारी गतिविधियों से सोसाइटी में हमारी कक्षा का एक विशेष पहचान बना है, जिसके दर्ज में सन 2018 में सोसाइटी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का सम्मान कक्षा को प्राप्त है। हमारे कक्षा की अन्य हासिलों में ई मास्टर है, ई उपस्थिति रजिस्टर, जिसके निर्मित और रखरखाव का श्रेय हमारे श्री महेश जी के नाम है। महेश जी हमारी कक्षा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इनकी 70 की आयु चल रही है, पर जोश में ये किसी युवा से कम नहीं है। आप हमारे फोटोग्राफर हो, हमारे संपर्ककर्ता हो, हमारे तकनीकी सलाहकार भी हो। कक्षा का बैनर, कक्षा का पंजीकरण, कक्षा का फेसबुक लिंक में निर्माण, सभी जिम्मेदारियों को आपने बखूबी निभाया है। आपकी स्फूर्तिदायी व्यक्तित्व को हमारा सलामी प्रणाम। श्री गोविंद जी और श्री संजय जी के सहयोग से हमें पंजीकरण क्रमांक प्राप्त हुआ। सभी उपस्थिति को हम बताना चाहते हैं कि पतंजलि परिवार में हमें शामिल करने से हमारा उत्साह और बढ़ गया है। विविध स्पर्धाओं में कक्षा की ओर से लगभग 100% सहभाग रहा है। हमें यह बताते हुए गर्व है कि श्री ओंकार लाल जी स्मृति पर आयोजित स्पर्धा में हमारी कक्षा से सखी संध्या विजयी रही और पतंजलि परिवार पश्चिम महाराष्ट्र की ओर से आयोजित स्पर्धा में कक्षा से 2 सदस्य संध्या बाहेती और अनुजा जोशी जिला, शहर और राज्य स्तर पर विजयी रही हैं। हमारी कक्षा के हर सदस्य का एक विशेष पहचान है। उदाहरण के तौर पर श्रीमती राधा जी श्री साई संस्थान से जुड़ी हैं। संस्थान के वेद गुरुओं में आपका नाम है। संस्थान की ओर से आयोजित आभासी वेद कक्षाएं आप लेती हैं। सोसाइटी में भी मुफ्त वेद कक्षाओं का संचालन आप करती हैं। आपकी आयु 65 की है। आपकी वाणी में गजब के जादू है। आप सेवा परमो धर्म नीति की अनुयायी हैं। यहाँ कोविड वॉरियर टीम की आप सदस्य हैं। अपनी प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हमें जोड़े रखने के लिए हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं। कक्षा के सदस्य युवा, मध्यवर्षी और वरिष्ठ नागरिक हैं, परंतु कक्षा की एकजुटता और क्रियाशीलता के आगे उम्र का अंक केवल एक अंक हो जाता है, खुद को नतमस्तक कर लेता है और खुद को छोटा बना लेता है। कक्षा के संक्षेप परिचय में मैं केवल इतना कहूंगी कि हम आज की तारीख में 9 शिक्षक हैं, जिससे कक्षा की नियमितता, निरंतरता सुनिश्चित रहता है। ये हमारी शुरुआती कदम है। ये हमारे पहले कदम है जो आपकी आशीर्वाद से अब उड़ान भरने को तैयार है। इन शब्दों के साथ मैं सीता लक्ष्मी खत्री कक्षा की ओर से आज के सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करती हूँ और आगामी दिनों में कक्षा की उत्थानप्रद मार्गदर्शन के लिए आपसे कृतज्ञ प्रार्थी हूँ। करे योग, रहे निरोग। परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद सीता जी। इस सुंदर यात्रा के वर्णन के से हमारे वर्ग की पुरानी बीती सभी यादें तरोताजा हो गई हैं। साथ ही आने वाले दिनों के लिए हमारा मनोबल पूर्णतः प्रबल हो गया है। अब मैं श्रीमती संध्या बाहेती जी से आज के समारोह को आगे ले जाने का अनुरोध करती हूँ।
धन्यवाद स्वाति। ओम। हम आज सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम एक 15 से 20 मिनट, क्यों तो ये एक योग वर्ग है, तो हम आराम से धीरे धीरे 15 से 20 मिनट का समय हम अपने योग पर देंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। सभी सीधा बैठ जाएं, पीठ गर्दन सीधी रखें। देखिए, जब भी सूक्ष्म व्यायाम करें तब आंखें खुली रखें, सांसों के साथ करें, हो सके उतना धीरे धीरे करने की कोशिश करें ताकि उसका लाभ हो। हम सबसे पहले गर्दन वाले व्यायाम शुरू करते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे ले आए। और एक बार दोहराएं। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएं अपनी गर्दन, अपनी चिन और शोल्डर लेवल एक करने की कोशिश। सांस लेते हुए फिर से आगे आए, सांस छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए फिर से सेंटर में आए और एक बार दोहराए। विश्राम। हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपनी चिन चेस्ट को टक करें, गर्दन नीचे करें। सांस लेते हुए अपने राइट शोल्डर से पूरी तरह से गर्दन पीछे ले जाए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए। हो सके तो आंखें खुली रखें और एक बार दोहराएं। एंटी क्लॉकवाइज। अपने लेफ्ट शोल्डर से सांस ले जाए और फिर से वापस गर्दन राइट से आते हुए सांस छोड़िए। विश्राम। सांस लेते हुए गर्दन नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार लंबी सांस ले, छोड़े। अब करेंगे हम शोल्डर्स के लिए, कंधों के लिए व्यायाम। सांस लेते हुए अपने दोनों कंधे ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए और एक बार दोहराते हैं। फिर से दूसरा व्यायाम। एक सेकंड। अपने दोनों हाथ शोल्डर लेवल में ले जाएं, हाथ की हथेलियां ऊपर करें, अपने एल्बो से फोल्ड करें और अपने दोनों हाथ की उंगलियां कंधों पर रखें। दोनों कोहनियों को मिलाएं। सांस लेते हुए हम धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, पीछे तक ले जाएं, सांस छोड़ते हुए फिर से आगे आए और एक बार दोहराते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। अब नीचे से ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए फिर से आगे। विश्राम। तीसरा व्यायाम। अपने दोनों रिस्ट को पकड़ लें, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड नीचे ले आए, पीठ और गर्दन सीधी रखने की कोशिश। सांस लेते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और एक बार दोहराते हैं। विश्राम। अब अपने कंप्लीट हाथों के लिए व्यायाम, यानी कि शोल्डर्स, एल्बोज, रिस्ट जॉइंट और फिंगर जॉइंट, इन सब के लिए साथ में अपने दोनों हाथ सामने ले आए,
आराम से बंद और चालू। और एक बार। अब अपने हाथ सीधे रखें और सिर्फ हथेलियां नीचे ऊपर करें। नेक्स्ट चेंज। एल्बो जॉइंट्स के लिए 1 2 3 साइड से 1 2 और 3 ऊपर नीचे 1 2 और 3 विश्राम। दोनों पैरों को फैलाएं, पैरों का अंगूठा अंदर और पंजे बाहर, इस तरीके से 3 बार दोहराएं। पैरों को पटकेंगे, दोनों पैर साथ में, विश्राम। सांस लेते हुए अपने पैरों की उंगलियां आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सिर्फ पैरों की उंगलियां। और एक बार दोहराएं। अब पूरा पैर एंकल जॉइंट्स के लिए, अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांस लेते हुए राइट साइड से शुरू करें, सांस छोड़ते हुए फिर से आए और एक बार दोहराएं। एंटी क्लॉकवाइज, विश्राम। निकअप्स के लिए अपने पैरों को स्ट्रेच करें, निकअप्स को स्ट्रेच करें, टोज अपनी तरफ करें एंड स्टे देयर, वहीं पर रुक जाए, सीधा बैठे। 1 2 3 4 5 विश्राम। अपने दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, कमर के लिए ग्राइंडिंग करेंगे। कमर पैरों के आगे से जाने की कोशिश, 1 हो सके उतना पीछे जाए, 2 3 4 और 5 एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 2 3 और 1 विश्राम। दोनों पैरों में अंतर रखें कमर के लिए। और एक व्यायाम, अपने दोनों हाथ शोल्डर लेवल में ले आए, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने अपोजिट हैंड अपोजिट टोज को पकड़े और पीछे देखिए। 3 4 5 6 7 8 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 विश्राम। दोनों पैर पास में ले आए, दोनों हाथ पास में। अब करेंगे बटरफ्लाई। घुटनों के लिए, पूरे पैरों के लिए और हिप जॉइंट के लिए। दोनों पैर साथ में, अपने दोनों हाथ इंटरलॉक करें। धीरे धीरे स्पीड से शुरू करें, पीठ और गर्दन सीधी रखें। ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाएं। विश्राम। धीरे धीरे करते हुए रुक जाएं, सांस लेते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, अपना माथा अपने पैरों की उंगलियों को लगाने की कोशिश और रुके। 1 2 3 4 और 5। सांस लेते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर पास में ले आए। 1 2 3 4 और 5 विश्राम।
अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट के लिए करेंगे। लंबी लंबी सांसें लेंगे और लंबी लंबी सांसें छोड़ें। फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ पीठ गर्दन सीधी रखें। करते हैं प्राणायाम। पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। विश्राम। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। अपान वायु मुद्रा लगाएंगे। पहली उंगली फोल्ड करें, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा लगाएं, मिलाएं और दोनों हाथ घुटनों पर रखें, सीधा बैठे। अब हम शुरू करेंगे कपालभाति। 3 मिनट के लिए करेंगे कपालभाति। आंखें बंद रखें, मन सहज रखें। कपालभाति। विश्राम। कपालभाति के बाद केवल कुंभक स्थिति को देखें, साथ ही साथ आपके पेट तथा गले के बदलाव को देखें। रिलैक्स करें। विश्राम। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। अब हम आगे बढ़ेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। नासिका मुद्रा लगाएं, पहली 2 उंगलियां फोल्ड करें, हाथ पास में रखें, दूसरा हाथ रिलैक्सली अपने घुटनों पर रखें, पीठ गर्दन सीधी रखें। महामृत्युंजय मंत्र के साथ करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र के 4 लाइन हैं। 1 लाइन में सांस ले, 2 लाइन में सांस छोड़े, फिर से चौथे लाइन में सांस ले, चौथे और पांचवें और छठे लाइन में सांस छोड़े। इस तरह से आवर्तन कंप्लीट करें। हम अगले 3 मिनट के लिए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। नासिका मुद्रा लगाएं, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ें और शुरू करें।
बैठ जा जरूर। विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद देखिए आपकी सांसों की स्थिति एकदम नॉर्मल हो गई है, एकदम मीडियम लेवल में चलने लग गए हैं। विश्राम। 2 बार लंबी सांस लें, छोड़ें। सभी म्यूट करें प्लीज। अब हम शुरू करते हैं शीतली। 3 बार अपनी जीभ बाहर निकालें, जीभ को द्रोण मुद्रा में ट्विस्ट करें, मुंह से सांस लेंगे, नाक से नॉर्मली धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 3 बार करते हैं। और एक बार। विश्राम। एक बार लंबी सांस लें, छोड़ें। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी। अपनी 3 उंगली आंखों पर, 1 उंगली माथे पर, अंगूठे से कान बंद करेंगे। हम 3 बार करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और फिर प्रणव ध्यान। अभी प्रणव ध्यान तक आंखें न खोलें, 3-3 बार करेंगे। लंबी सांस लें और शुरू करते हैं। और एक बार। विश्राम। आंखें बंद ही रखें। अपने दोनों हाथ नीचे ले आए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अब करेंगे उद्गीत। लंबी सांस लेते हुए एक साथ शुरू करते हैं। विश्राम। ओंकार के वाइब्रेशंस अपने पूरे शरीर में महसूस करें। देखिए एक शक्ति निर्माण हुई है, उसे महसूस करने की कोशिश करें। आपका मन और शरीर शांत हो गया है, इसे देखें। विश्राम। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले जाएं। देखिए ठंडी ठंडी हवा आपके नासिका को छूते हुए सांसों के माध्यम से भीतर जा रही है और गर्म हवा प्रश्वास के माध्यम से बाहर आ रही है। इसे देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे अब अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र पर ले जाते हैं और मन में ओम का धुन रखते हुए 1 मिनट के लिए करेंगे मेडिटेशन।
विश्राम। धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, दोनों हथेलियों की घर्षणा करें। अपनी गर्म हथेली कप शेप में करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें। हाथों की गर्माश महसूस करें। फिर से दोनों हथेलियां ऊपर ले जाएं। फिर से और एक बार घर्षणा करें और अपने हाथों की वाइब्रेशंस अपने चेहरे पर, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों पर घुमाएं। धीरे धीरे पलक झपकते हुए अपनी आंखें खोलें। विश्राम। ओम। ओम। इस खूबसूरत शुरुआत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। आज हमारे वर्ग के 7 सालों के सफर में हमारा जीवन कई अविस्मरणीय बदलावों में आया है। अब मैं अपनी ही वर्ग की सखी श्रीमती रजनी जी से उनकी अनुभव व्यक्त करने के लिए निवेदन करती हूँ। ओम। माझे नाव रजनी भागवत। माझा एक अनुभव आहे आणि तो मला खूप महत्वपूर्ण वाटतो। माझे पती आणि मी नुकतेच रिटायर झालो होतो। त्याच दरम्यान सुखाचं जीवन चाललं होतं। मुलं आपापल्या जॉब मध्ये होते। आम्ही दोघं एकटेच होतो। एका रात्री ह्यांना कार्डियक अटॅक आला आणि ह्यांना देवाज्ञा झाली। मला त्या गोष्टीची इतकी खंत होती की मी ईश्वराने मला एवढा पण वेळ नाही दिला की मी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाऊ शकू। पण त्यामुळे माझ्या आत्मविश्वास आणि मानसिक स्थिती इतकी खालवली होती की माझं कशातही मन लागत नव्हतं। असो 2015 मध्ये मी या ब्रह्मा सनसिटीच्या स्वामीजीच्या वर्गाला सहभागी झाले। ह्यात मला सर्व गुरूंनी इतकं आत्मसात करून घेतलं की नियमित प्राणायाम आणि योगासाठी त्यांनी मला प्रेरित केलं आणि सहयोग पण खूप दिला। त्यामुळे हळूहळू माझा आत्मविश्वास पण आणि मानसिक स्थिती पण सुधारत गेली। माझी गुरु संध्याबाई तिने तर माझी इतकी काळजी घेतली की तिने प्रत्येक वेळी मला वर्गात न गेल्याने कधी ती मला स्वतः फोन करायची की काकू तुम्ही का नाही आला, आणि प्रत्येक स्पर्धेसाठी प्रत्येक सहलीसाठी ती मला नेहमी प्रेरित करायची। त्यामुळे मी पश्चिम महाराष्ट्राचं सहाय्यक योग शिक्षक प्रशिक्षण 25 दिवसाचं घेऊन मी योग शिक्षिका बनली। या वर्गाची एक विशेषता आहे की ह्याच्यात वयाचा काहीच बंधन नाही आहे। सगळे एक वयाचे वाटतो आणि इव्हन आम्ही लोक सिनियर सिटीजन असून सुद्धा, वरिष्ठ नागरिक असून सुद्धा आम्हाला पण असं वाटतं की आम्ही पण युवा आहोत। त्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे। मी माझ्या सर्व गुरूंना आणि आलेल्या अतिथींना खूप खूप धन्यवाद देते आणि आभार। धन्यवाद। इस भावुक एवं प्रेरणादायक अनुभव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। योग केवल सुंदर एवं व्यवस्थित रूप से जीवन यापन करना नहीं सिखाता, अपितु व्यक्तित्व को निखारने की भी कला सिखाता है। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती राधा श्री रमन जी से उनके अनुभव बांटने के लिए निवेदन करती हूँ। Om. I am Radha Sri Raman. I am learning yoga for past nearly 6 years. First from Deepali ji and Manita ji were there. Then for past 5 years or 5.5 years, I am learning from Sandhya. And before joining yoga, I had a severe sciatica problem.
And doctor said, "Hamesha ke liye, in future you cannot sit down." And so many medicines they have given. So I was so worried. So that time I came to know about this yoga class, Patanjali yoga class. Then I joined. But I should say I am very, very happy with the class, and I am a very regular student. Regularity is very important in yoga. And now my sciatica is under control, and I can sit for hours together on the floor. No problem at all. Now the same doctors are telling you are very healthy this age because of the yoga you are doing continuously. So thanks to Patanjali Yoga and all the teachers and all the people who have come today. And one more thing I want to add today is the commitment and punctuality of Sandhya. You know, it is for a 5:30 class, she's always there at 5:26. So all of us are also so motivated that we should be there before she comes, you know, but always she is there before us. And she was, suppose if I don't come for 2 days, she rings up and asks, "Why you have not come, Auntie? Everything is fine," you know. So it is a yoga family. It is not a yoga class. It is a yoga family. And for my age-related problems, she tells me how much I can do and what all I can do. You know, so I know my limitations and everything. So she teaches us accordingly. So the yoga journey in Brahma Sun City is so enjoyable. We wait eagerly for this 5:30 in the morning every day. Om. धन्यवाद इस प्रेरणाशील एवं शक्तिशाली अनुभव को बांटने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। अब मैं हमारे ही वर्ग की सखी श्रीमती राजश्री से उनके अनुभव व्यक्त करने के लिए निवेदन करती हूँ। ओम, मेरा नाम राजश्री संजीव ठुमरे है। मैं ब्रह्मा सन सिटी योगा ग्रुप से 2 साल से जुड़ी हूँ। योगा से मुझे शारीरिक लाभ तो होने ही लगे हैं, लेकिन योगा का सबसे बड़ा फायदा मुझे जो हो रहा है वो है मेरा मानसिक संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास। आज मेरे व्यवसायिक क्षेत्र में अगर मुझे किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो मैं उस समस्या का सामना मेरा मानसिक संतुलन रखते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ कर पाती हूँ। सुबह सुबह योगा करने से दिन भर दैनंदिन कार्यों में उत्साह और स्फूर्ति बनी रहती है। आज मैं इस अवसर पर मेरे सभी योग गुरुओं का दिल से आभार मानती हूँ, जिन्होंने इतनी कठिनाइयां और बाधाएं आते हुए भी योग की इस परंपरा को ब्रह्मा सन सिटी में बरकरार रखा और हमारे इस पूरे योग परिवार को संगठित रखा। आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे साथ संध्या बहेती और अनुजा जोशी जैसे राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त योग शिक्षक है, जो हमारे इस योगाभ्यास को एक उचित स्तर पर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। स्वयं भी एक पूर्णतः कामकाजी महिला होने के कारण मैं आपसे आपकी कही हर बात से पूर्णतः सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री। अब मैं हमारी सखी दीपाली कोठारी जी से उनके अनुभव व्यक्त करने के लिए दरख्वास्त करती हूँ। ओम, मुझे बहुत कम एज में रियोमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि मेडिसिन लेकर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे वडगांव शहरी के टीचर्स ने मुझे सजेशन दिया कि क्लास ज्वाइन करें। मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया। योगा और प्राणायाम से, विशेषतः प्राणायाम से मुझे बहुत आराम मिला और आज भी मैं प्राणायाम पे ज्यादा जोर देती हूँ। वडगांव शहरी के टीचर्स ने मुझे, योग शिक्षकों ने इतनी प्रेरणा दी, इतनी मेरी स्फूर्ति बढ़ाई कि मुझे योग शिक्षक बनाया। सन सिटी में योगा ग्रुप शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया। उसके बाद हमने तो एक छोटा सा पौधा लगाया था, लेकिन इसको वटवृक्ष में रूपांतरित करने का सारा श्रेय मैं संध्या और हमारे सन सिटी योगा ग्रुप के मेंबर्स को देती हूँ। इनकी मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीपाली जी। एक प्रसिद्ध उक्ति है, शरीर माघम खलु धर्म साधनम। इसके अनुसार निरोग एवं दृढ़ता से युक्त
पुष्ट शरीर बिना साधना संभव नहीं है। इसलिए योग को इस प्रकार भूत दिया है कि शरीर की प्रबलता के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी है। शरीर की सुदृढ़ता के लिए आसन एवं दीर्घायु के लिए प्राणायाम को वैज्ञानिक ढंग से ऋषियों ने अनुभव में आधार दिया है। इससे व्यक्ति एक महान संकल्प लेकर कार्यान्वित कर सकता है। अतः योग इस जीवन में सुख और शांति देता है तथा मुक्ति के लिए साधना का मार्ग भी प्रशस्त करता है। धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रथम मार्गदर्शक श्री मैथ्यू सर से अनुरोध करूंगी कि वे 4 शब्द कहें। प्रणाम। सबसे पहले परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज का और आचार्य बालकृष्ण जी का कोटि कोटि नमन। पश्चिम महाराष्ट्र का राज्य प्रभारी आदरणीय श्री बापू जी पाडलकर, पश्चिम महाराष्ट्र का ही महिला प्रभारी सुधाताई, पुणे की प्रभारी गाडगिल जी और अन्य सभी पदाधिकारीगण और अतिथिगण और सन सिटी योगा क्लास के संध्या जी, दीपाली जी और अन्य शिक्षकगण और इस योग साधना में शामिल हुआ सभी साधक जन, मेरा प्रणाम। बहुत खुशी की बात है, सन सिटी के क्लास शुरुआत हमने करवाया था और ये 7 साल पूरा हो रहे और ये नियमित रोज एक दिन की छुट्टी ना लेते हुए इनका क्लास चल रहा है। काफी दिन क्लास लेने का मेरे को भी मौका मिला और पहले दीपाली जी कर शुरू किया था, अभी संध्या जी ने एकदम व्यवस्थित और सिस्टमेटिक क्लास ले रहे। तो मेरे सही दिल से सभी शिक्षक लोगों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और ये क्लास को आगे चालू रखे और हर आदमी 1-1, 2-2 जन का जोड़ा तो हमारा क्लास का स्ट्रेंथ कम से कम 100 के ऊपर जाएगा। बहुत बड़ा सिटी आप सोसाइटी है आपका, तो हर शिक्षक से मैं अनुरोध करता हूँ और साधक से भी अनुरोध करता हूँ, कम से कम 1-1, 2-2 लोग आप जोड़ने के लिए कोशिश करो ताकि हमारा स्ट्रेंथ और बढ़ेगा और क्लास अच्छा चलेगा। और विशेष अभिनंदन संध्या जी के लिए, क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक हमेशा क्लास लेते हैं। जो पिछली योगा डे पर भी उन्होंने क्लास लिया था, हमारा स्कूल का सभी टीचर्स भी उस क्लास में शामिल हुआ था, 70-80 लोग उस क्लास में था। तो ये जो सिस्टम है आगे चलना चाहिए, सबको इस पे फायदा होता है। जैसे अभी 3-4 साधक लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, इसमें से हमको मालूम पड़ता है योग करने से बहुत फायदा मिलते है। योगी सबसे बड़ा अभी जो पुराना अपना परंपरागत व्यायाम है योगा और प्राणायाम, इससे हमको बहुत फायदा मिलता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, फायदा ही फायदा ही है। तो सब लोग इसको रोज करने के लिए कोशिश करने का, कुछ लोग बीच बीच में दांडी मारता है तो कोशिश करना का रोज नियमित, स्वामी जी हमेशा बोलते हैं नियमित क्लास में आने का बहुत जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है। स्वामी जी हमेशा इसको जोर देते हैं, निरंतरता बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी का आदेश का पालन करते हुए, उनका मार्गदर्शन को स्वीकारते हुए तो हम लोग रोज नियमित कक्षा में आने के लिए कोशिश करेंगे। अभी तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन भी घर में बैठकर ज्वाइन कर क्लास अटेंड करने के लिए सब लोग कोशिश करेंगे। तो वापस एक बार आप सबको धन्यवाद और अभिनंदन। ओम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मैथ्यू सर। ज्ञानानुदेव तू कैवल्य, इस उक्ति के अनुरूप हमारे शरीर एवं मन को ज्ञानानुभूति के योग्य बनाना ही योग का प्रमुख लक्ष्य है। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती दिव्या दीक्षित जी से उनके कुछ शब्द शेयर करने के लिए निवेदन करती हूँ। दिव्या जी।
ओम, संध्या जी और आपकी टीम को बहुत बहुत आपको बधाई, अभिनंदन। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हो। यहाँ उपस्थित जो हमारे योगी गुरु भाई बहन हैं, उन सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम और वंदन। आदरणीय सुधा जी, बापू जी, मैथ्यू सर। तो जो संध्या जी ने यहाँ एक योग की क्रांति जलाई है और आप सभी एक एक अच्छा एक योग परिवार बनाया है, और उनमें से आप काफी जो है योग शिक्षक हमारे साथ हम जुड़े, जैसे महेश जी, सीता लक्ष्मी जी, भारती जी। तो हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी आगे बढ़े, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितना भी हमसे बनेगा हम आपके लिए, जब भी आप हमें याद करेंगे, हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पतंजलि टीम आपके साथ है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ निमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या ताई। अब मैं पतंजलि संस्थान PYS पुणे के जिला प्रभारी श्री गोविंद गाडगिल सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कुछ शब्द कहें। ओम, सभी को नमन, सभी को वंदन। आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी बापू जी तथा महिला राज्य प्रभारी सुधा जी को भी मैं वंदन करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे वरिष्ठ योग शिक्षक भाई रोजविला मैथ्यू सर, जिनके साथ हमने शुरुआत में बहुत काम किया था, उनका हमेशा हमें सहयोग मिला और गाइडेंस भी हमको मिल रहा था उनका। इसके साथ साथ ही आज के इस प्रोग्राम में नासिक से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई ब्रिजमोहन मुंद्रा जी, उनको भी मैं नमन करता हूँ। सांगली से हमारी बड़ी बहन अनीता जी आज यहाँ पर आई हुई है, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। और इस क्लास को जिस ढंग से आप लोग चला रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो संध्या जी की है। उनके साथ साथ मुरारका जी, दोनों का, महेश जी, दोनों का काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। 5-6 महीने पहले मुरारका जी से मेरी बात हो गई। उन्होंने मेरा नंबर लेके हमसे बात की कि हमें क्लास तो हमारा शुरू है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो ये बात हमको बहुत देर लगी कि हमारे पूना जिले में करीब करीब 300 से ज़्यादा क्लासेस चलते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को दिया नहीं था। लिस्ट तो है हमारे सबके पास, लिस्ट तो बनी हुई है हमारे पास, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर हर क्लास के लिए होना चाहिए। तो अभी आपके क्लास से अभी ये सब शुरू हो गया है और आपका क्लास कोई पहला नंबर हमने दे दिया है इस एरिया वाइज। और ऐसे ही सब अभी हैदराबाद से एक हमारी बहन श्रुति आचार्य करके हैदराबाद से जुड़ी है, उन्होंने भी हमको बोला सर हमारे क्लास को कोई ये नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो हैदराबाद के क्लास के लिए भी हमने पूना से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है और पूना का जो कार्य है वहाँ पे हैदराबाद तक फैल गया है। तो ऐसे ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का कोविड के वजह से हमें एक मौका मिला है। कोविड को बहुत बीमारी तो ही है, महामारी है ही, लेकिन उसके साथ साथ उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है और इसका ही फायदा लेते हुए आज बहुत सारे यहाँ से 5-6 लोग अभी योग टीचर बन गए हैं। अलग अलग जो हमारे स्पर्धाएं होती है उसमें भी बहुत सारे बहनों ने यहाँ से हिस्सा लेके उसमें नंबर भी ले लिया है। तो ये सब करने के पीछे जो एक प्रेरणा रहती है हमेशा कि योग टीचर कैसा होना चाहिए, तो हम संध्या जी को देखते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन जो है, उनका कंट्रोल है क्लास के ऊपर और सबको साथ लेके जाने की जो उनकी इच्छा है। मुरारका जी को, उनको जो मैनेजमेंट में पूरा सहयोग मिलता है, ऐसे ही सहयोग के साथ आप सब आगे बढ़े और पूना में एक अच्छा क्लास, आपका बढ़िया क्लास होगा ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इसी के साथ जो सभी इस क्लास में रेगुलर आते हैं इन सभी को भी मैं शुभेच्छा देता हूँ
ऐसा ही क्लास आपका अच्छा चले और पुणे में एक आदर्श क्लास आपका हो, ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। ओम। धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गार्गिल सर। हम कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी मानव जीवन के लिए योग रामबाण की तरह औषधि की तरह है। इस महासंकट में टेक्नोलॉजी के जरिए हम सभी ने लॉकडाउन में निरंतर योग अभ्यास किया है। अब मैं आदरणीय श्री बापू जी से बहुत निवेदन करना चाहूंगी कि वे कुछ शब्द कहें। ओम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज एवं परम पूजनीय आचार्य जी के श्री चरणों में हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन। आज के ब्रह्मा सनसिटी योग वर्ग के 7वें वर्धापन दिन के लिए उपस्थित मेरे गुरु बंधु गुरु बहनों में आदरणीय ब्रजमोहन मुंदड़ा जी, आदरणीय गोविंद जी गाडगिल, आदरणीय मैथ्यू जी, आदरणीय बहन सुशीला जी भागवत, बहन दिव्या जी, और आपको सबको एक सूत्र में पिरोकर योगियों की माला बनाने वाली हमारी बहन संध्या जी एवं सभी उपस्थित भाई बहनों को मेरा प्रणाम नमन वंदन। आज कोई भी चीज, कोई भी स्थिति, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या सामाजिक जीवन में हो, उसमें निरंतरता रखना, और वो भी कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि कोरोना जैसे महामारी का प्रकोप सभी जगह फैल रहा है, ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने नित्य वर्ग को निरंतरता से चालू रखना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। और इसलिए बहन संध्या जी के साथ उनके वर्ग में आने वाले सभी भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि निरंतरता ही जीवन का आधार रहती है। वैसे तो हमारे जीवन में भारतीय संस्कृति में 7 को बहुत ही महत्व है, जैसे सप्तर्षि है, 7 समुद्र है, सप्तलोक है। और योग की बात करें तो हमारे 7 चक्रों की बात आती है, सप्त धातुओं की बात आती है। तो आज एक विशेष रूप से आपके वर्ग के 7 का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में शरीर की अगर बात करें तो 7 साल में, माने विज्ञान ये कहता है कि 7 साल में मनुष्य के जीवन का हर 7 साल में पूर्ण परिवर्तन होता है। ये हमारे ग्रंथों ने भी कहा है, हमारे ऋषियों ने के अनुभव भी उसमें लिखे हुए। तो आज एक परिवर्तन की घड़ी है। जिस प्रकार से आप योग के माध्यम से स्वयं के अनुभवों को, स्वयं के आरोग्य को समृद्ध कर रहे हो। अभी मैंने कुछ बहनों की प्रतिक्रियाएं सुनी, मुझे बहुत ही आनंद हुआ। योग केवल शरीर के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखना। आज कोरोना जैसी महामारी और आने वाली भी बहुत सारी महामारियां है, ये तो एक अलार्मिंग सिग्नल है प्रकृति का, परमात्मा का, सृष्टि का, कुदरत का एक अलार्मिंग सिग्नल है। पहले स्वाइन फ्लू आया, 10 साल हो गए, अब कोरोना आ गया। अब कल ही मैंने एक न्यूज पढ़ी कि महाराष्ट्र में 400 प्रकार के कोरोना स्ट्रेन है। So this is an alarming situation for the entire humanity, entire mankind, not only entire mankind but the entire world. ऐसी स्थिति में स्वयं के शरीर और मन के साथ साथ समाज के मन को भी स्वस्थ रखने का एकमात्र उपाय योग है।
कोई दूसरा पर्याय नहीं है। और इसलिए आप जो कर रहे हैं, निरंतरता से जो वर्ग चला रहे हैं, निरंतरता से जो योग की साधना कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आप लोगों को मैंने पूरे समाज में उसके चित्र दिख रहे हैं। जिस प्रकार के साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में सब लोग जा रहे हैं, केवल शरीर का योग उपयोग नहीं है, तो मन का भी योग करना आवश्यक है। मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक है कि जैसे गीता में कहा गया है, सख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में हो दुख में हो, किसी भी स्थिति में समत्व रखना, समत्वम योग उच्यते, ये बहुत ही आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में थोड़े से मन के स्वस्थता के लिए आप लोग कक्षा पर कम से कम 10 मिनट तक का ध्यान वर्ग भी शुरू कीजिए, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। क्योंकि आपको आने वाले समय में पूरा समाज आपकी ओर एक आशा की किरण लेकर, आशा की किरण के अनुसार देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि बहन संध्या जी के पुरुषार्थ के कारण, उनके सभी साथियों के पुरुषार्थ के कारण आपका ये जो निरंतर योग कक्षा चालू है वो आगे भी बढ़ती जाएगी। सभी से मेरा अनुरोध है कि आप तो घर से ज्वाइन हो ही रहे हैं, आपके घर के परिवार के सभी सदस्यों को, पति पत्नी बच्चे माँ बाप जो भी कोई घर में है, घर में अगर अपने योग के समय में कोई काम करने के लिए मेड भी आती है तो उसको भी बोलना, बहन 10 मिनट के लिए हमारे साथ योग करो और स्वस्थ रहो। पूरे परिवार के साथ आप इस कक्षा को ज्वाइन कीजिए। आदरणीय गोविंद जी ने अभी कहा कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया था और उसके अनुसार आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी, अनुक्रमांक नंबर भी आपके वर्ग को दिया है। ये बहुत ही सुंदर सुझाव आपने दिया था, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सभी को फिर से एक बार सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसलिए परम सद्गुरु के श्री चरणों में, परमात्मा के चरणों में आपके मंगल की कामना करता हूँ। ओम तत्सत। धन्यवाद। धन्यवाद बापूजी। इस प्रोत्साहन के लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं आदरणीय दादाजी श्री बृजमोहन मुंद्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे चंद शब्द कहें। दादाजी। परम पूज्य स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, सभी साधक, सभी पदाधिकारी, सभी मेरे भाई बहन, सबको प्रणाम। हमें परम पूज्य स्वामी जी ने रास्ता बताया है, रोगी को निरोगी बनाना है, निरोगी को योगी बनाना है, योगी को उपयोगी बनाना है, और अंत में स्वामी जी के रास्ते पे चलते चलते हमें उद्योगी बनना है। तो हमें रास्ता स्वामी जी ने जो दिया है उसका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, और सभी आप लोगों ने जो आज जो वृक्ष फैल रहा है हमारा, जिसके फल देख रहा हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग सभी जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, आरोग्य पहला है, उसके आगे सब कुछ है। तो रोगी से निरोगी बहुत बड़ी स्टेप है। तो वही स्टेप के साथ में हम बहिरंग से अंतरंग योग में जाना चाहिए। हमें अंतर योग में जाने के लिए बहिरंग पक्का होना चाहिए, तभी हम अंदर जा सकते हैं। धारणा ध्यान समाधि, इसमें हम जाएंगे तो हमारे तन की शक्ति तो बढ़ी हुई है, मन की शक्ति भी हमने बढ़ाई है। आत्म शक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और वही सबसे आत्म शक्ति है तो नीचे की दोनों शक्तियां हमारे कंट्रोल में रहती है। तो हम लोग आप लोगों का सबका धन्यवाद करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम। दादाजी, आपकी आवाज ठीक आ रही थी, धन्यवाद। अब मैं आज के समारोह का समापन करते हुए मैं
पहले श्री महेश मुरारका जी से आज के समारोह का आभार प्रकट करने के लिए निवेदन करती हूँ। ओम। परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी को कोटि कोटि नमन। सर्वप्रथम मैं हमारी ब्रह्मा सन सिटी योग कक्षा की ओर से हमारे विशेष अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी व्यस्त दिनचर्या एवं कार्यक्रमों के बावजूद आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ाया है। श्री बापू जी, श्री दादाजी, श्री गोविंद जी, श्री मैथ्यू जी, श्रीमती दिव्या जी को विशेष रूप से धन्यवाद। आप ही के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा हमारे 9 छात्र सशिक्षक बन पाए हैं। श्री गोविंद जी और श्री संजय जी को धन्यवादी प्रणाम। आप ही के मार्गदर्शन और सहयोग से हमें पंजीकरण का क्रमांक मिला है। हमारी कक्षा की प्रथम गुरु दीपाली जी और संध्या जी को स्नेही धन्यवाद। आपकी ही बदौलत ब्रह्मा सन सिटी में नियमित रूप से योग कक्षा चल रही है। अंतिम चरण में इस सत्र में सहभागी प्रत्येक सदस्य एवं आभासी माध्यम को प्रणाम करते हुए कोविड से निर्मित विपरीत परिस्थितियों में भी तकनीकी माध्यम से हम सभी अपने अपने घरों से भी इस कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं। अंत में मैं अब संध्या जी से शांति पाठ के पठन के लिए निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। क्षमा चाहूंगी संध्या जी, क्या मैं सुशीला भागवत जी से प्लीज अनुरोध कर सकती हूँ कि वे चंद शब्द कहें, हमें एड्रेस करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओम। अभी सभी को नमन। हमारे परम पूज्य आदरणीय स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी, इनको भी नमन। हमारे राज्य प्रभारी आदरणीय बापू जी, मेरा ही रिकॉर्ड नहीं किया। महिला राज्य प्रभारी सुधाताई, इन सब को हमारे नमन। और अब सब आपके वर्ग के सभी भाई बहनों को भी मेरा नमन। अपना ये वर्ग इतनी अच्छी तरह से चल रहा है। एक दिन भी आपका 7 साल से एक दिन में भी अपना वर्ग कोई बंद नहीं हुआ है। इसलिए हम आपके सभी जो वर्ग लेते हैं, संध्या दीदी और सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। अब हम इस यम नियम और आसन इस स्थिति के हम तो सब आ गए हैं आसन तक। अब हमें आगे चलना है। ध्यान, धारणा और समाधि की तरफ हमें जाना है। हमारे मकसद यही है कि हम सब अच्छी तरह से ध्यान लगाना सीखना चाहिए हमें। अब हम वर्ग में सिर्फ 2 मिनट का ध्यान करते हैं हर रोज, तो हमें वो बढ़ाना चाहिए। ध्यान के ऊपर हमें सब अपना फोकस करना चाहिए। और योग प्राणायाम जो हम करते हैं सभी, इसमें निरंतरता ही रखनी चाहिए। वो तो अपने वर्ग में सब करते ही है, हर दिन अपना वर्ग चलता है। अभी हम स्वामी जी महाराज ने जो बताया है वो हम सब करते हैं। हमें अभी आगे बढ़ना है इसमें सभी को। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। इतना ही कह के बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। आपके इस प्रेरणादायक शब्दों से हम बहुत बहुत आभारी हैं। संध्या जी, अब आप शांति पाठ के लिए पढ़ सकते हैं। हम शांति पाठ करेंगे। सीधा बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आए, आंखें बंद रखें, मन सहज। लंबी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। ध्यौ शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आप शान्तिः औषधेय शान्तिः
शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्ववेदेव शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 है। एक बार दीर्घ ओंकार धीरे से अपने दोनों हाथ पीछे ले जाएं, राइट हैंड से मुट्ठी बनाएं, लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़े। सांस लेते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आए। अपने माता पिता गुरु तथा धरती माता को प्रणाम करें। फिर से सांस लेते हुए ऊपर आए, अपने दोनों हाथ ढीले छोड़े, दोनों हथेलियां ऊपर लेते हुए घर्षणा करें। अपनी गर्म हथेली कप शेप में करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें। हाथों की गर्माश महसूस करें। फिर से दोनों हथेलियां ऊपर ले जाएं और घर्षणा करें और हाथों के वाइब्रेशंस अपने चेहरे पर, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों पर घुमाएं। धीरे धीरे पलक झपकते हुए आंखें खोले, विश्राम। फिर से एक बार परम पूज्य स्वामी जी तथा बालकृष्ण जी को मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। धन्यवाद। ओम।